हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 5A के बारे में, जिसका जो नाम है वो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग, विद्यालय तथा समाज। और ये बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत आसान बुक मैं इसको कहूँगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें हैं और बहुत ही इजी हैं एक तरीके से। अगर आपने अब तक अगर इस बुक को उठाया भी नहीं है ना, तो भी आप इस बुक को बहुत इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि इतनी आसान, सीरियसली बहुत आसान बुक है। तो आगे ज़्यादा कुछ बात करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। आपकी 4 यूनिट नहीं है, इसमें 2 यूनिट हैं। 2 यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी एक क्वेश्चन आपको हर दोनों यूनिट में से करने हैं। देन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जो कि 2 क्वेश्चन हैं आपके। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ हर एक ईयर का बीएड का सब कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों को फुल डिटेल में, चाहे वो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल हैं, डेमो वीडियोस हैं प्रैक्टिकल की, कि डेमो कैसे देंगे आप। और डेमो ऐसा मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ आपका जो टीचर है वो आपसे इतना इम्प्रेस हो जाएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम से है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस वहाँ टीचिंग करनी है जाकर और अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे आप लोगों को शेयर करना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, जो कि कल आपका एग्ज़ाम है। फर्स्ट यूनिट आपकी जो है जेंडर इशू, यानी लिंग के ऊपर जो भी इश्यूज़ आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं यौन मुद्दे। तो यौन मुद्दों के अंदर कौन कौन सी चीज़ हैं, तो कौन से टॉपिक आपको इसमें मेन पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको इसके अंदर क्या करने हैं, छोड़ने हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे मेन इसके अंदर भाई, यहाँ पर आपको पता है जेंडर आ गया, ठीक है, यौन आ गया, तो आपको उसके अंदर मेन क्या पढ़ना है। ऑब्वियसली जेंडर बायसनेस, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब एक टीचर टीचिंग कर रहा होता है उस टाइम पर अगर वो जेंडर बायसनेस करता है, मतलब जेंडर भेदभाव करता है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो इसके अंदर मेन जो है आपका वो है जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, फिर आपका है इक्वलिटी एंड इक्वालिटी। ये दोनों आपकी पूछी जाती हैं इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन। बट इसके अंदर आपका पूछा क्या जाता है, इक्वलिटी और जो इक्वलिटी है आपका, ये सिर्फ जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। बड़े क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ जेंडर, एक्सप्लेन जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, या फिर एक्सप्लेन जेंडर बायसनेस, ये आपसे पूछा जाएगा। और इस यूनिट में आपको इतना पढ़ना है, और ये आपका 2019 में भी आया हुआ है क्वेश्चन जेंडर बायसनेस का। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका यौन तथा पितृसत्ता, यानी इसके अंदर इंग्लिश में बोलें तो जेंडर एंड पैट्रिस्टिक। फिर आपका हो गया यौन भेदभाव, यानी जेंडर बायसनेस। फिर हो गया रूढ़ि युक्तियों, यानी आपका जेंडर स्टेरियोटाइपिक। इनके बारे में पूछा जाता है, या तो इन तीनों को एक साथ दे दिया जाएगा। अभी तक तो एक साथ आया नहीं है। 2018 में जेंडर बायस आया था, 2019 में जेंडर स्टेरियोटाइपिक आया था। तो इस बार जो चांसेस आपके ज़्यादा हैं, आपका डिस्क्राइब जेंडर एंड पैट्रिस्टिक, यानी आपका जो यौन तथा पितृसत्ता है, ये पूछा जा सकता है। और इसके 2 पार्ट भी बना सकते हैं। ए पार्ट में आपसे यौन तथा पितृसत्ता पूछा जा सकता है, और बी पार्ट में आपसे जो है वो यौन भेदभाव पूछा जा सकता है। 2021 में जो क्वेश्चन आया था इसके अंदर वो था जेंडर आइडेंटिटी इज़ क्रिएटेड बाय सोशल एनवायरनमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द रोल ऑफ फैमिली एंड मीडिया विद द सुटेबल एग्जाम। मतलब एग्जाम्पल, मतलब आपको एक एग्जाम्पल देना है और ये बताना है कि जो सोशल मीडिया है और जो फैमिली है उसका क्या रोल होता है किस चीज़ में। जेंडर आइडेंटिटी इज़ क्रेडिट बाय सोशल एनवायरनमेंट, मतलब एक जो जेंडर आइडेंटिटी है, यानी जो आपका यौन का क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक वातावरण के लिए पहचान, लिंग का पहचान, ठीक, मीन्स ये लड़की है, ये लड़का है, लड़की क्या कहते हैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, या फिर ऐसे कह देते हैं गर्ल्स मैथ में वीक होती हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी जेंडर बायसनेस हो गई। और ये क्या है, हमारे समाज से ही फैलती आई है। मीन्स समाज का एक मानना होता है कि लड़कियां मतलब
जो हैवी वर्क्स हैं वो नहीं कर सकती हैं, बॉयज़ कर सकते हैं। बॉयज़ मैथ में काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं, गर्ल्स नहीं होती हैं। दूसरा चीज़ बहुत सारा ये होता है, कई फैमिलीज़ में होता है कि गर्ल्स, अब तो नहीं है बट पहले होता था कि गर्ल्स साइंस नहीं ले सकती क्योंकि वो वीकर होती हैं, उन्हें आर्ट्स ही लेना चाहिए या फिर उनको कॉमर्स लेना चाहिए, उन्हें साइंस की फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो ये सभी आपकी जेंडर बायसनेस हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए या ये जो स्टेटमेंट है इसको सही या गलत प्रूफ करने के लिए जो फैमिली है और जो सोशल मीडिया है उसका क्या रोल है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो बनेगा ही बनेगा जेंडर बायसनेस के ऊपर। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर वो आपका हो गया सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, चाहे सोशलाइजेशन के रोल आपसे पूछ ले। दूसरा इसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जैसे कि पहले के ज़माने में गर्ल्स को साइंस नहीं लेने दी जाती थी, उनको ऑलमोस्ट आर्ट दिलाया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बहुत कम पढ़ाया जाता था। तो ये सभी क्या हो गया, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में आ जाएंगे आपके। दूसरा आपको इसमें जो मेन क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको जेंडर आइडेंटिटीज़ पढ़ना है, 2019 में आई हुई है। सोशलाइजेशन पढ़ना है, फैमिली और स्कूल और अदर फॉर्म में इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़नी है आपको। तो क्वेश्चन आया था पिछली बार, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, मतलब अलग अलग थ्योरीज बतानी है आपको जेंडर और एजुकेशन यानी शिक्षा और लिंग के ऊपर। डिस्कस एनी वन थ्योरी इन डिटेल, और उन थ्योरी में से किसी एक को आपको डिटेल में बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है इसके अंदर। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये दो टॉपिक मेन है इसके अंदर, एक तो आपका जेंडर वाला है कि आप कैसे मतलब क्या कहते हैं यौन मुद्दे जो हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट आपको जो इसके अंदर है वो है जेंडर आइडेंटिटीज़ और सोशलाइजेशन आपको पढ़ना है, उसके ऊपर स्कूल और सोसाइटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये भी आपको पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है क्योंकि इसके अंदर इतना ही बनता है आपका और ये इम्पोर्टेंट है। लिंग की पहचान जो है मतलब जेंडर आइडेंटिटी, इसका जो क्वेश्चन बनता है वो है लिंग पहचान के बारे में आप क्या समझते हैं। जैसे कि पहले लड़की है या लड़का, इस चीज़ की जांच पहले ही हो जाती थी लेकिन अब ये अपराध माना जाता है। परिवार, विद्यालय तथा दूसरे औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों के लिंग पहचान संबंधी समाजीकरण व्यवहार का वर्णन कीजिए। मीन्स क्या जो समाज है, जो विद्यालय है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन पे, मतलब वो नॉलेज अगर अच्छे से देंगे। जैसे कि अभी मैं एक टीचर हूँ और मैं अभी से अगर स्टूडेंट्स को ये बताने लग जाऊँ कि जो स्टूडेंट्स में ये नॉलेज मैं डालने लग जाऊँ कि जो लिंग होता है, मीन्स जो जेंडर होता है किसी चाइल्ड का, वो डिपेंड करता है किस पे, मेल के क्रोमोसोम्स पे। अगर मैं अभी से ये चीज़ें ढंग से पढ़ाने लगूँ, ढंग से समझाऊँ बच्चों को, तो ऑब्वियसली आगे जाके उन बच्चों के अंदर जो मानसिकताएं होंगी वो ये नहीं होंगी कि जो गर्ल है या फीमेल है उसकी वजह से जो बेबी है वो गर्ल बनी है या बॉय बना है, जो भी है, मतलब जो बेबी है उसका जो जेंडर है वो मेल है फीमेल है, डिपेंड करता है मेल के ऊपर। ये चीज़ अभी से अगर बच्चों को साइंस के अंदर जो उनका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको ढंग से पढ़ाया जाए तो ये चीज़ नहीं आएगी कभी भी कि जेंडर बायसनेस आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उनमें आए। सो हमें मतलब एक टीचर को ही इस चीज़ को ठीक करना है। तो इसका रोल बताया गया है कि इसका रोल क्या होता है और कैसे इसको सही किया जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं आपकी सेकंड यूनिट पर, जो है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रकृति तथा प्रक्रियाओं की समझ। इसके अंदर जो मेन है आपका पहला, तो वही बात है जो आपकी मेन हेडिंग बन गई यानी समाजीकरण। ठीक है, तो आपको समाजीकरण पता होना चाहिए। एट होम, फैमिली एज अ सोशल इंस्ट्रक्शन, पेरेंटिंग स्टाइल। अब इसके अंदर मेन क्या है भाई, पेरेंटिंग स्टाइल मेन है, मतलब जो परिवार है उसके अंदर पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है एक चाइल्ड के ऊपर। और वही मतलब एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है बच्चे को बिगाड़ना, सही करना, ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट आ गया एट स्कूल। दो ही चीज़ मेन होती हैं, एक स्कूल और एक घर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चा है इन्हीं दो में रहता है जब स्टार्टिंग होती है उसकी। तो स्कूल के अंदर आपका जो है वो पूछा जाता है, और स्कूल के अंदर आपका नेशनल पूछा जाता है, स्कूलर पूछा जाता है, और फिर उसके बाद
ह्यूमनिस्टिक वैल्यू पूछी जाती है, किसकी? स्कूल की। स्कूल के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाता है, मतलब घर स्कूल के बीच में पूछा जाएगा रिलेशनशिप, या फिर स्कूल और सोसाइटी के बीच में पूछा जा सकता है। तो यही है क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है आपकी सेकंड यूनिट के अंदर, तो वो है आपका समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं तथा विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। इसको भाई घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो घुमा कैसे दिया जाएगा इस क्वेश्चन को? समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। दोनों का मतलब सेम ही है, सेम चीज़ आपको लिखनी है। नेक्स्ट, अगर समाजीकरण ही पूछें तो किस तरीके से और पूछा जा सकता है? तो समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? आस पड़ोस, परिवार, धार्मिक समूह तथा उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन कीजिए। मीन्स आपको स्कूल, सोसाइटी और कल्चर, ये तीनों तो पढ़ने ही पढ़ने हैं इसके अंदर, क्योंकि आएगा इनमें से या तो 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा किसी भी 2 के बीच में रिलेशनशिप या डिफरेंस, और बड़े क्वेश्चन में तो आना ही आना है इसको, ठीक है। व्यक्ति, समाज, पारस्परिक निर्भरता, कैसे डिपेंड करता है एक जो इंसान है वो अपने समाज के ऊपर। फिर इसके अंदर जो क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं, अगर इन फ्यूचर, इन पास्ट हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और क्या बन सकता है, तो उसके अंदर है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटरफेरेंस बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। मतलब घर, कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में आपको इंटरफेरेंस बतानी है, मतलब क्या इनका बीच का जो तालमेल है, मतलब कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना होगा। रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल, सोसाइटी एंड सोशलाइजेशन, ये भी मेन है आपका। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी सोशलाइजेशन आपको पढ़ना है। सोशलाइजेशन में आपको स्कूल, सोसाइटी और आपका जो क्या बोलते हैं सोशलाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है इसके अंदर रिलेशनशिप पढ़नी है होम, कम्युनिटी और स्कूल के बीच में। इनफ है, इसके अलावा आप छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ मत पढ़िएगा, ये इतना बहुत है। पेरेंटिंग स्टाइल ज़रूर पढ़िएगा, 101% चांस है इसके 4 नंबर में आने के, और जो आपका और वाला क्वेश्चन है ना उसमें आपको पेरेंटिंग स्टाइल मिलेगा। सो इतना ही था आपका, ये जो सेकंड यूनिट है आपकी वो इतनी ही है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की काफ़ी इजी, काफ़ी आसान आपका पेपर ये रहने वाला है। कुछ इस टाइप की आपकी बुक है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमें बुक्स नहीं पता और कैसे क्या करना है। ये आपके रीअपियर वालों के लिए भी है, और जो अब रीअपियर के अलावा नॉर्मल जो एग्ज़ाम देंगे जुलाई के अंदर उनके लिए भी है। प्रैक्टिकल्स फाइल्स मैंने प्रोवाइड करवाई हुई हैं चैनल पे, प्रैक्टिकल मटेरियल करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ जाके अपने जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सर्च कर लीजिए, फाइल्स वगैरह जो भी आपने नहीं बनाई है। नहीं तो फाइल के साथ साथ असेसमेंट वहाँ दिए गए हैं, जो आपको एक पतली फाइल बनानी होती है, ठीक है। लेसन प्लान जिसे बोला जाता है, लेसन प्लान भी वहाँ दिए हुए हैं। अगर आपको वहाँ किसी सब्जेक्ट का नहीं मिलता है तो प्लीज़ देन कमेंट मी, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवाऊँगी वो चीज़। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो भी है आपका कल। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।